ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में जिस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो सितंबर के आरंभ में आपके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग देखें तो इस वक्त शुक्र आपकी राशि में एक विजय प्रकार का योग बना रहा है और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से आपको कई कामों में अग्रसित करने का प्रयास करेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत तो चाहिए होती है, लेकिन किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देती दिखाई दे रही है और किस्मत जब साथ दे, भाग्य जब साथ दे तो सफलता प्राप्त करने के योग भी अच्छे बन जाते हैं। तो इसके लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देखने की ज़रूरत है कि आपको चाणक्य नीति, शुक्र नीति का पूर्ण तरह इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दौरान सितंबर के महीने में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बनने वाले हैं। आप समझें उन दिनों ग्रहण पड़ने वाला है और साथ साथ ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से है, श्राद्ध के योग पड़ने वाले हैं और इसके साथ नवरात्र भी आने वाले हैं। तो ये सब के सब पर्व काल है, किस्मत को जगाने के समय दिखाई देते हैं और भारतीय मनीषियों ने इनका जो मुहूर्तों को मैं कहूँगा उत्सव के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, विशेष तौर पर किस्मत को जगाने के रास्ते बनाते हैं। ग्रह योग इस प्रकार के होते हैं कि जिसमें छोटा सा शुभ कर्म यदि आप कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उत्थान के योग बन जाए। सितंबर के महीने में ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां चलते दिखाई दे रहे हैं वो कई प्रकार के आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो करीब करीब 60% तो आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए बहुत अच्छे बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत प्रॉपर्ली चाहिए और दान पुण्य अच्छे करने का प्रयास करें। जितनी सेवा करेंगे ना इस समय लोगों की और गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की, उतना बढ़िया आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सिलसिलेवार तरीके से हम बात कर लेते हैं ग्रहों का योग क्या पड़ रहा है आपके लिए, ग्रहण क्या करेगा आपके लिए। ये सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि ग्रहण जो होता है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझ लेना चाहिए क्या कुछ आपके लिए करने वाला है, कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए। क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चंद्रमा है वो आपके राज्य के स्वामी और चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हम आपको बताएंगे कि कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की 1 सितंबर, उस दिन नवमी की तिथि है और नवमी तिथि के अनुसार से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा है, लाभ का है, आगे बढ़ने का है, आशीर्वाद चाहिए। ऐसे में जितने विनम्र रहेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे और वो सेवा के बदले में जितना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, किस्मत उतनी जागती दिखाई दे रही है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। इसलिए खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं और चंद्रमा आपके धन भाव में ही चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। महालक्ष्मी के व्रत का वर्णन विशेष तौर पर शास्त्र में बड़े अद्भुत रूप से बताया गया। जो श्रद्धा से ऐसे में भगवती के विभिन्न शास्त्र में जो उपाय बताए गए उनको करता है, उनके जीवन में कल्याण का योग बन जाता है। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, 1 दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्यपति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो है वो विशेष तौर पर यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्यपति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो भाव महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्यप्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है
और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है, और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति, और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि महालक्ष्मी का व्रत विशेष तौर पर श्री सूक्त के द्वारा करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 2 तारीख की बात कर लेते हैं। मंगलवार का अवसर है उस दिन, और दशमी तिथि विद्यमान है। 10 अवतार व्रत शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन करने का शास्त्र में नियम है। योग रवि योग बन रहा है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। गजकेसरी योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया बना है, पराक्रम दिखाने का समय है। कई बार तुला राशि वाले अपनी जन्मपत्री को समझते हुए, राशि को पढ़ते हुए कई बार अपने हमारे टैगलाइंस में लिख देते हैं कि भैया ये समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बृहस्पति भाग्य में बैठा, और क्या चाहते हैं। गोचर के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, खराब नहीं है। शनि महाराज ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हुए पदार्पण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आपको तुला राशि के होते हुए फिर भी लगता है कि आपके ग्रह आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है आपको अपनी जन्मपत्रियों में दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है वो अच्छे से एनालाइज करा लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार गोचर में तो अब ग्रह बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया ग्रह क्या कह सकते हैं जो चल रहे हैं इसमें समय में, तो उनको समझिए, कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी हिम्मत जगाने का प्रयास कीजिए। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का है कि जितना हिम्मत को जगाए काम करोगे, पुरुषार्थ के साथ काम करोगे, इस वक्त ग्रह अच्छे से लाभ दिखाई दे रहा है बनता हुआ। शुक्र दशम में बैठे हुए, मंगल महाराज आपके 12वें भाव में बैठे हुए, जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, समझ लें स्वार्थ रूप से अपने सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए थोड़ी स्वार्थ की आवश्यकता है। स्वार्थ युक्त कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा उदार हृदय में काम करोगे ना, तो फिर लोग आपकी जेब से भी पैसे निकाल के ले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना सब प्रकार से आपके लिए शुभ दिखाई देती है। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पे कुछ अच्छे ही योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं, उनका लाभ उठाने का प्रयास आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है, पद्म एकादशी का योग बन रहा है। बस इस बार जो नक्षत्र है वो विशेष तौर पर श्रवण नक्षत्र नहीं आया, इसके कारण से विजय योग नहीं बना है। लेकिन अगर श्रवण नक्षत्र साथ में बन जाता तो विजय योग बन जाता। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और प्रबल हो जाएंगे। और बुध महाराज जिस प्रकार से, शुक्र महाराज जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल प्लैनेटरी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी होती दिखाई दे रही। गरीबों की सेवा करना ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। आपकी किस्मत की चाबी इस वक्त सेवा में है, सेवा करोगे तो मेवा प्राप्त करोगे, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ भी कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कोई व्यक्ति हो, कोई खासतौर पे ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसकी सेवा करनी परम आवश्यक, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य उनकी सहायता करने का प्रयास कीजिए। ग्रह बहुत बढ़िया तरीके से योग बना रहे हैं। एकादशी है, कोशिश ये करें भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु को का चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, कृपा होगी भगवान की। 4 तारीख का दिन समझ लीजिए, बृहस्पतिवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, वामन जयंती इस दिन रहेगी। ब्राह्मणों की सेवा कर कर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। गरीब परित्यक्त ब्राह्मणों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा मानसिक तौर पे यहाँ ग्रह परेशान करता दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सब मामलों में धीरे धीरे परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा।
थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष तौर पर हम सबको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तुला राशि जिनकी भी है थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इमोशनल तौर पर थोड़ा से ग्रह हल्के बनते दिखाई दे रहे हैं। चावल का दान करिए, आपके लिए अच्छा होगा। केसर का तिलक करना आपके लिए अच्छा होगा। पीली चीज़ों का दान आपके लिए सर्व प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। ब्राह्मणों को, गरीबों को पीले वस्त्र का दान, 5 वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। 5 सितंबर की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है। शुक्र प्रदोष का योग लेकर ये त्रयोदशी आई है इस बार, और शुद्ध रूप से त्रयोदशी का योग, शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है थोड़ा परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। काम बन सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि घर में विशेष तौर पर अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठा के काम करना बहुत ज़रूरी है। बेकार के कामों में थोड़ा पैसा धन खर्च अधिक होने के योग हो सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा खर्चे को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से दूध का दान करना, खीर का विशेष तौर पर भोग लगाना भगवान के लिए, और हो सके तो शुक्र प्रदोष है, शाम के समय सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए सर्व रूप से कल्याण का योग बनाएगा। शुक्र प्रदोष है, सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का प्रदोष काल में अवश्य स्तवन कर लेना चाहिए। शुक्र प्रदोष सांसारिक सुखों को देने के लिए भगवान सुंदर योग बनाता है। 6 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी इस बार शनिवार को पड़ रही है और अनंत फलों को देने वाली है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए राजयोग भी बना के आ रहा है, जो आपकी विजय के लक्षण भी उपस्थित करता दिखाई दिया। इस दिन से पंचक भी आरंभ होंगे, और साथ साथ भगवान गणेश का विसर्जन भी जिन क्षेत्रों में किया जाता है, भगवान गणेश का सुंदर पूजन कर कर अपने ग्रहों को ठीक करने का योग हमको लेना चाहिए। शनि महाराज का संबंध गणेश जी के साथ बहुत अच्छा है, और कहा जाता है कि विशेष तौर पर शनि के दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी को, गणेश जी को इस दिन सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और जो विसर्जन करने की परंपरा है वो तो बहुत क्षेत्रों में है ही है, लेकिन गणेश जी का पूर्ण रूप से पूजन करें, सिंदूर उनको चढ़ाएं, तो शनि महाराज की अनुकूलता भी प्राप्त करने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वैसे शनि इस वक्त बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहे हैं आपके लिए, नुकसान को भी खत्म कर रहे हैं, दुश्मनों को भी खत्म कर रहे हैं, विजय के योग बना रहे हैं, परंतु पराक्रम में, हिम्मत में थोड़ी सी कमी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बस हिम्मत को जगाने के लिए सिंदूर जो है वो गणेश जी पर अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ योग बनेगा आपके लिए। तो इस समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है, इस दिन ग्रहण पड़ रहा है, पूर्णिमा है, और साथ साथ ग्रहों का फल भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ग्रह दिखाते हैं विशेष तौर पर ग्रहण का फल आपके लिए थोड़े से खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा। बेकार के कामों में, जिन कामों में आपको लाभ नहीं होने वाला है, आने वाले 2-3 महीने ग्रहण के प्रभाव के अनुसार से आपको बहुत ध्यान से पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपव्यय, बेकार के कामों में धन खर्च होने के योग आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देते हैं। पंचक इस दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग दिखा रहा है, श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं इस दिन से, और साथ साथ सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण है, तो इस बात का हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि चंद्र ग्रहण से पहले विशेष तौर पर जो सूतक है वो 12 बजे के आसपास आरंभ होगा, तो उससे पहले ही सत्यव्रत कथा कर लें। और उसके साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर जो उपाय करने वो भी हम बताते हैं आपको। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है, और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया, और पता नहीं बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया, और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे, और
कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माता जी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे, खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है। खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माता जी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने। मैंने तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें, ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पर शुरू होगा ये
इस समय। और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा, जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25 बज के 27 मिनट, यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण, मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें, ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल, जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे हैं, प्लस जो वृद्ध है या बीमार है, वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है। ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना लें। मैंने आपके समक्ष, हमने यहाँ में बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपनी मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर, ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उससे निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें, यज्ञ कर सकते हैं। मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है। समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रहण का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का पड़ने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए जिस प्रकार का योग लेकर आया है, वैसे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा हिम्मत को जगाने के योग दिखाई देते हैं। आगे आने वाले समय में पुरुषार्थ से आपको लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेकिन बेकार के कामों में, जिनमें आपका कोई लाभ नहीं है, उनमें धन खर्च अधिक होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आपको खासतौर पे अपने खर्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। अपव्यय होने के योग, धन के अपव्यय, बेकार के कामों में जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ, तो इसलिए हर चीज़ को सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस दौरान आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की स्थिति जो चल रही है वो आपके लिए बहुत लाभप्रद है, बहुत बढ़िया लाभप्रद है। थोड़ी सी ग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करें। ग्रहण एक पर्व काल होता है, ग्रहण एक पर्व काल होता है। इस समय में हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि इस समय को उपयोग कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रहण जो इस बार जैसे हमने बताया आपको कितने समय तक ग्रहण रहेगा, रात्रि में करीब 9:57 से आरंभ होकर 1:30 बजे से तक ये ग्रहण करीब चलने वाला है। 3.5 घंटे का ग्रहण है। तो कोशिश ये करें इस समय में अपने ग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करें। बृहस्पति ग्रह इस वक्त पूरी तरह से आपके ग्रहों भाग्य जगाने के योग बना रहा है और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भी जाने वाला है। तो ऐसे में कोशिश ये करें बृहस्पति को और ताकत दें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्र का भी, ओम नमो नारायणाय, मानसिक तौर पे जप करने का प्रयास करें और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो ऐसे में इन मंत्रों को जप यदि आप कर बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाभ लें, वाइब्रेशंस का लाभ लें, तो हमने इसके लिए व्यवस्था कर दी है कि हमारे चैनल पर हमने पूरी तरह से इनके ऑडियोज़ बना दिए 108 मंत्र के। बहुत सारे लोग मंत्र का उच्चारण करते वक्त थोड़ा सा गलती कर देते हैं, कहाँ उच्चारण विसर्ग है, कहाँ हलंत है, कहाँ अनुस्वार है। तो उसको समझते हुए सही रूप से आप उन वाइब्रेशन
वाइब्रेशंस को उपयोग करते हुए हमारे चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में ये समस्त मंत्र विद्यमान हैं, तो उनका आप जप कर सकते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो भी हम यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करते हैं उसका बहुत विशेष प्रभाव है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है ग्रहण आरंभ काल में स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्य काल में हमको यज्ञ करना चाहिए, ग्रहण के अंत काल, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो या हो चुका हो तब उसके बाद दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को हमें विशेष तौर पर, तो हम यदि इन मंत्रों का यज्ञ कर सके, शास्त्रोक्त है, तो बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं बहुत सारी बातों। हाँ, मूर्ति पूजा निषेध है शास्त्र के दृष्टिकोण से, मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में इस शुद्ध बहुत सुंदर चंद्र ग्रहण के अवसर पर अपने ग्रहों को बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त गजकेसरी योग आपकी राशि में विद्यमान होकर ग्रहण पूरी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से लाभ देने के योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़े से अपव्यय को यदि आपने कम कर लिया तो ऐसे में कोशिश ये करें पीली चीज़ों का दान, गौशाला में चने की दाल को भिजवा दीजिए, ग्रहण काल में हाथ लगा के रख दीजिए और अपने संकल्प करके रख दीजिए और सुबह उसको भिजवा दीजिए गौशाला के अंदर। ये बहुत श्रेष्ठ चने की दाल या चना विशेष तौर पर भिगो के रखवा लीजिए, चने की दाल को रख दीजिए हाथ लगाकर, सुबह सुबह उसको भिजवा दीजिए गौशाला में। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। ग्रह योग आपके लिए जिस प्रकार के हैं वो हमने आपको समझाया। तो इसके साथ साथ आप समझ लीजिए, देखिए श्राद्ध का महीना आरंभ हो गया है कि श्राद्ध काल में किस प्रकार से हमें नित्य प्रति करना चाहिए वो भी हम आपको वर्णित बताने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंदर। बहुत सारे प्रत्यक्ष अनुभव भी आपके साथ साझा करने वाले हैं। 8 तारीख का ग्रह योग किस प्रकार का है वो भी समझ लीजिए। सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा उस दिन तिथि है, अश्विन का महीना आरंभ हो गया हो जाएगा इस दिन से, और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए सुबह तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। पॉजिटिव वेव्स रहेंगी, मनोमस्तिष्क में विचार अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ने के कुछ ना कुछ रास्ते बनते दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक तौर पर या विशेष तौर पर बाजार की तरफ से कुछ ना कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मानसिक तौर पे थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए सुबह सुबह एक काम करें, भगवान शिव का ध्यान कर दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन विद्यमान है, तो अपने जो भी दिवंगत आत्माएं प्रतिपदा के दिन गई हों परिवार के अंदर, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, कौवे को, श्वान को समस्त रूप से जिस प्रकार शास्त्र में वर्णित है वो अवश्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि बहुत सारे लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, वैसे तो जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप ब्राह्मण जी को, पंडित जी को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, गऊ को खिला दीजिए, और नहीं तो श्वान को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, भिक्षु को डाल दीजिए। और नहीं तो हमारे आश्रम में सुंदर व्यवस्था हमने करी है कि आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं। अपने नाम से, अपने गोत्र से गायत्री यज्ञ इत्यादि समस्त चीज़ों को कराने की व्यवस्था है। उसके बारे में डिटेल वर्णन अभी आखिरी में भी दिया जाएगा आपको। 9 तारीख का दिन बात कर लेते हैं, मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। ग्रहों के दृष्टिकोण से समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, अननेसेसरी कामों में थोड़ा धन व्यय ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं, तो थोड़ा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी कारण से परेशान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन को बल देने की ज़रूरत है। हाँ ना की स्थिति मन में थोड़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है, एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ा सकती है। तो दृढ़ भाव से विचार कर कर शांत बैठकर चीज़ों को समझकर फिर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा हनुमान जी का जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप चाहें तो उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं। 10 तारीख बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। वो डेफिनेटली आपके अंदर अच्छा सा परिवर्तन करेगा, लेकिन दिन थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखाई देता है। चीज़ों को निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, बहुत जल्दी किसी चीज़ में डिले जो डिसीजन लेने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा रहेगी करीब दोपहर तक, दोपहर के बाद आपके ग्रह एकदम परिवर्तन का योग बनाएंगे, नया मोटिवेशन जागता दिखाई दे रहा है, चीज़ों में अच्छी इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं। पंचक भी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, जो पिछले 5 दिनों से पंचक का योग बना हुआ था वो भी आज समाप्त होने का योग बन जाएगा, तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसलिए समय के अनुसार से लाभ लेते हुए कार्य करें। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ है या चेतन है, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको।
लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं, वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सकें, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है, ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है, उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा शोध किया गया और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है, इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है, इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है, वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, तो कुछ परेशान सा रहता था, कैसे इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गाँव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था।
सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद फरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त करते हैं, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति, जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी और फिर वो भारत में आते हैं। और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो पद्धति हमने कराई, जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए, गायत्री 1.25 लाख गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर
उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पे पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पे आने वाला एक जातक था और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया। जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इस संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।